थक गया मैं, डेली टॉयलेट में आधा घंटा बैठना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर, मैं डेली जब भी मोशन करने के लिए जाता हूँ तो मुझे डेली आधा घंटा बैठना पड़ता है, पौन घंटा बैठना पड़ता है, कभी कभार 1 घंटा बैठना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रैक्टिस करता हूँ मुंबई में। मेरा दिन भर ओपीडी चलता है। तो बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर, मुझे काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है, मुझे आधा आधा घंटा बैठना पड़ता है, पौन पौन घंटा जो है वो बैठना पड़ता है, पेट सर सफा नहीं होता है। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, पेशेंट को इतना टाइम क्यों बैठना पड़ता है। तो इसका जो पहला कारण है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। जिनको कब्ज की शिकायत होती है यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उनको काफ़ी देर तक सुबह टॉयलेट में बैठना पड़ता है। कब्ज यानी क्या, कॉन्स्टिपेशन यानी क्या? मोशन में कड़क होना, हार्ड होना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको पाइल्स का वगैरह कुछ भी बीमारी नहीं रहती है, सिर्फ कब्ज का बीमारी रहता है 3 साल से 4 साल से। कब्ज यानी क्या कि उनको मोशन के लिए जोर लगाते हैं तब भी मोशन नहीं होता है, टॉयलेट नहीं होता है, कड़क होता है मोशन में, पेट सफा नहीं रहता है। तो 3-4 कंटिन्यू कब्ज की शिकायत होने के बाद उनको पाइल्स की शिकायत बन जाती है। यानी क्या कि पेशेंट समझो अभी आज आधा घंटा गया, कल आधा घंटा गया, बाद में 8 दिन के बाद आधा घंटा गया। ज़्यादा कंटिन्यू ज़्यादा देर तक बैठने से, ज़्यादा टाइम बैठने से पेशेंट क्या करता है कि वहाँ पे जोर लगाता है, प्रेशर डालता है। और ज़्यादा प्रेशर डालने से क्या होता है कि जो मल मार्ग में जो नसों रहते हैं, जो वेन्स रहते हैं, उसमें प्रेशर उत्पन्न होता है। प्रेशर ज़्यादा डालने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, जो नसों है, उसमें सूजन आ जाती है और बवासीर के मस्से बन जाते हैं। तो पहला कारण है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कब्ज क्यों होता है? पेशेंट कभी कभार क्या करता है कि पानी है वो कम पीता है, उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ज़्यादातर फीमेल लेडीज़ घर में काम में इतने व्यस्त रहते हैं तो वो पानी कम पीते हैं। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, फाइबर्स कम लेते हैं और फाइबर्स कम लेने की वजह से उनको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन यानी मोशन में कड़क आता है। तो मेरा है ना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है खान पान के ऊपर कि आपको बवासीर से बचने के लिए आपको आपके खान पान में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। आपको वो जो वीडियोज़ है बहुत ही अच्छा वीडियोज़ है, आपको देखना है। दूसरा कारण है इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी मस्से। जिनको अंदरूनी मस्से है, इंटरनल पाइल्स है, उनको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है। इंटरनल पाइल्स यानी क्या? पेशेंट बोलता है कि सर, मैं जब भी मोशन को जाता हूँ ना तो अंदर से पूरा जो मांस है वो बाहर आता है और वो मुझे उंगली से दबाना पड़ता है, वो मुझे हाथ से ढकलना पड़ता है। इंटरनल पाइल्स। जिनको इंटरनल पाइल्स की बीमारी है, अंदरूनी मस्से की बीमारी है, उनको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था अभी लास्ट वीक में, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बैठता है मोशन में, इंटरनल पाइल से। जब भी मोशन को बैठता है कि पूरा का पूरा मांस बाहर आता है और पूरा वो जगह चोकअप बन जाता है, चोकअप हो जाता है। बहुत ही प्रेशर डालना पड़ता है। डेली तकरीबन 8-10 साल से कंटिन्यू पेट सपा के पेट सपा के लिए दवा ले रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा दवा नहीं ले रहा है। ज़्यादा डेली दवा लेने से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो डेली पेट सपा के लिए मेडिसिन आपको नहीं लेना है। तो दूसरा कारण है इंटरनल पाइल्स। जिनको इंटरनल पाइल्स की शिकायत है, उनको जो प्रॉब्लम है
आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि उसका 4 टाइप रहता है। मेरा एक स्पेशल वीडियो है इंटरनल पाइल्स के ऊपर, आपको वो देखना है। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि फर्स्ट उसका 4 टाइप होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री यानी क्या कि इंटरनल पाइल्स जो है वो छोटे रहते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फर्स्ट डिग्री बदल जाता है सेकंड डिग्री में। सेकंड डिग्री इंटरनल पाइल्स क्या है, इसमें क्या होता है सेकंड डिग्री में, मोशन के लिए जब भी पेशेंट बैठता है तो अंदर का पूरा मांस बाहर आता है और वो 1-2 मिनट के बाद अपने आप अंदर चला जाता है, सेकंड डिग्री। अगर इसमें भी आप कुछ भी अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या मेडिसिन लेके वक्त निकालते रहते हैं तो 4-5 महीने के बाद, 1 साल के बाद सेकंड डिग्री बन जाता है थर्ड डिग्री। यानी इसमें और जो इंटरनल पाइल्स की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है थर्ड डिग्री में कि जो भी मोशन के बाद में जो मस्से हैं वो बाहर आते हैं और वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, ज़्यादा साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको उंगली से अंदर ढकलना पड़ता है, थर्ड डिग्री। और इसके बाद वाला लास्ट स्टेज फोर्थ डिग्री। अगर थर्ड डिग्री इंटरनल पाइल्स में भी अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो थर्ड डिग्री बन जाता है फोर्थ डिग्री, यानी चौथा स्टेज सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि मोशन के बाद में पूरे के पूरे जो मस्से हैं वो बाहर आते हैं और वो बाहर ही रहते हैं, उंगली से ढकने के बाद भी वो अंदर नहीं जाते हैं। जो चौथा स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है, इसमें बहुत ही सूजन रहती है और पेशेंट को तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, बैठने उठने के लिए नहीं होता, बहुत ही तकलीफ़ होती है, पेशेंट बहुत रोता है फोर्थ स्टेज में। तो ऐसा है इंटरनल पाइल्स। तो अगर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, अगर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री तो आपको मेडिसिन से आपको अच्छा खासा आपको आराम मिल सकता है। लेकिन सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री है तो आपको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया इंटरनल पाइल्स, जिससे मोशन के लिए आपको आधा आधा घंटा, पौन घंटा बैठना पड़ता है। तीसरा एक कारण है जगह छोटा होना। बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है कि ये जो जगह रहता है टॉयलेट का वो छोटा हो जाता है और छोटा होने की वजह से आपको बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, पेट सफा नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रिक्चर। तो बहुत बार क्या होता है कि फिशर में जिनको फिशर रहता है यानी अंदर से चीरा बन जाता है, उसमें जो जगह रहता है एनल कैनल वो छोटा हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनल स्टेनोसिस। और जगह ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को प्रेशर डालना पड़ता है पेट सफा के लिए। डेली टॉयलेट में आपको आधा आधा पौन घंटा बैठना पड़ता है। तो ये 3 कारण हैं जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि जिससे पेशेंट को आधा घंटा, पौन घंटा डेली बैठना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।